17वें बीपीएससी परीक्षा में किसने साजिश रचा था? देखिए, अब जो न्यूज़ निकल कर के सामने आ रहा है कि 3 कोचिंग संस्थान का नाम है। रोशन आनंद को तो डर डर नहीं है, जो यूके रडार पे 3 कोचिंग संस्थान है। नहीं, हम तो इस प्रकार का काम नहीं करते, हमको तो इस बात का कोई डर होना नहीं चाहिए है। होना चाहिए पूरे सेंटर का। पूरे बिहार में 17वीं बीपीएससी फिर से होना चाहिए, ऐसा मेरा अपना मानना है। रोशन आनंद 17वें बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं 4,80,000 उनके समर्थन में हैं आप? एकदम समर्थन में है। नमस्कार, फर्स्ट ईयर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुंदर सिंह। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के चर्चित शिक्षकों में से एक रोशन आनंद सर हैं। हम बातचीत करेंगे। आयोग ने स्पष्ट तरीके से ये कह दिया है कि सिर्फ बापू परीक्षा परिसर में ही धांधली हुआ था और वहाँ फिर से एग्ज़ाम लिया जाएगा 12,000 अभ्यर्थियों का। देखिए, ये तो अच्छी पहल है, क्योंकि बापू परीक्षा परिसर में जो भी हुआ वो तो रिकॉर्ड में है। तो ये तो अच्छी पहल है, लेकिन अब मान लिया जाए कि सिर्फ यहाँ पर एग्ज़ाम होगा, तो 13 दिसंबर को जो अन्य सेंटर पर एग्ज़ाम हुआ है उसमें जिस लेवल का क्वेश्चन पूछा है, क्या उसी लेवल का क्वेश्चन बोर्ड पूछेगा? और क्या उसी के आधार पर 13 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ है 911 सेंटर पर बोर्ड के अनुसार शांतिपूर्वक, एक सेंटर पर यानी अशांति फैलाया गया, अशांति उत्पन्न हुआ, तो कटअप यानी यहाँ पर मामला क्या फंसता है? मामला कटअप को लेकर के फंसता है कि क्या दोनों का कटअप सेम होगा, क्या क्वेश्चन लेवल सेम होगा? ऐसा तो होगा नहीं। क्वेश्चन लेवल सेम हो ऐसा तो हो नहीं सकता है। या तो अप होगा या डाउन होगा। अप एंड डाउन कुछ भी तो निश्चित तौर पर हो सकता है। उससे निम्न लेवल का क्वेश्चन हो, उससे निम्न लेवल का क्वेश्चन होगा तो 13 दिसंबर को जो एग्जाम दिया है उसके साथ अन्याय हो जाएगा। और उससे अप लेवल का क्वेश्चन होगा तो जो नया एग्जाम देगा उसके साथ अन्याय हो जाएगा। तो ये तो उचित नहीं लग रहा है, लेकिन बोर्ड को स्पष्ट करना चाहिए कि कटअप दोनों का सेम रहेगा, क्वेश्चन का लेवल सेम रहेगा, इस बात को स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार का चीज़ हुआ है, देखिए, ये तो पटना में था तो सब चीज़ उजागर हो गया। पटना के बाहर बिहार के अन्य जिलों से भी अलग अलग प्रकार का न्यूज़ सुनने को मिल रहा है। बहुत सारा ऐसा सेंटर है जहाँ पर 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट लेट से क्वेश्चन मिला। तो ये भी उचित नहीं है, क्योंकि आप 11:02 पर किसी छात्र को एंट्री नहीं दे रहे हैं, लेकिन 12:30 बजे आप क्वेश्चन बनाने के लिए दे रहे हैं। ये सब कहाँ से उचित है? मतलब परीक्षा में अगर देखी जाए तो पूरी तरीका से अच्छे से परीक्षा नहीं करवाया गया है। और आयोग के द्वारा जो ऊहापोह की स्थिति लास्ट में बनाया गया नॉर्मलाइजेशन को लेकर या अन्य मुद्दों को लेकर के, हर चीज़ को आयोग स्पष्ट करके, जैसे आज बीपीएससी चेयरमैन साहब के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है उसमें बहुत बात स्पष्टता पूर्वक उनके द्वारा कहा गया है। तो हर चीज़ को स्पष्ट करके हमको लगता है कि सभी के लिए एक बार फिर से री एग्जाम करवाना चाहिए, तब छात्रों के साथ न्याय होगा। रोशन आनंद का कहना है कि एक सेंटर का जो परीक्षा कैंसिल किया गया है, वो नहीं बल्कि पूरे सेंटर का एग्ज़ाम कैंसिल करे और कुछ समय के बाद अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से परीक्षा बीपीएससी ले। हाँ, देखिए, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं जी। क्योंकि क्वेश्चन का लेवल तो सेम नहीं रहेगा। क्वेश्चन का लेवल तो सेम नहीं रहेगा। क्वेश्चन का लेवल अगर लॉ होता है तो 13 दिसंबर को जो एग्ज़ाम दिए हैं उसके साथ अन्याय हो जाएगा, और अगर अप रहता है तो जो एग्ज़ाम देंगे उनके साथ अन्याय हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के विद्यार्थी के साथ न्याय नहीं हो रहा है। इसी वजह से मेरा मानना है कि एग्ज़ाम को कैंसिल ही करवा करके जो है, ये मेरा अपना विचार है, हो सकता है मेरा विचार गलत भी हो, बोर्ड इस विचार को ना माने, लेकिन ये अपना मेरा विचार है कि फिर से एक बार अच्छे से करवाया जाए, क्योंकि बड़ा वैकेंसी है। एसडीएम का पोस्ट, डीएसपी का पोस्ट, अगर ये सब अयोग्य चले जाते हैं विभाग में, ये सब भ्रष्टाचार के थ्रू चले जाते हैं विभाग में, तो फिर हमारा भविष्य का बिहार कैसा होगा? तो बेहतर बिहार बनाने के लिए, बिहार के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हमको लगता है री एग्ज़ाम होना चाहिए अच्छे से। आयोग ने कई बात कही है। आयोग ने ये भी कहा है कि कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा माहौल को गंदा किया गया है और उन्हें चिन्हित किया जाएगा, बड़े एजेंसियों के द्वारा चिन्हित किया जाएगा और उन्हें जब एग्ज़ाम होगा तो उस एग्ज़ाम में उन्हें बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा। ये असामाजिक तत्वों के लोग थे कौन? लेकिन सवाल ये भी है रोशन आनंद कि जो अभ्यर्थी थे उनका एडमिट कार्ड जाँच भी नहीं हुआ था। कई अभ्यर्थी ऑन कैमरा बोल रहे थे। वो ये यहाँ की नहीं, महाराष्ट्र और दिल्ली की लड़कियाँ बोल रही थी।
देखिए, एक तो वो असामाजिक तत्व नहीं था, वो छात्र था। देखिए, छात्र का धैर्य जब टूटा, जब 12-15 में 12-20 तक क्वेश्चन पेपर नहीं मिला। अब 12 बजे से एग्ज़ाम है, ठीक है, 12 बजे से एग्ज़ाम है, हमको 12-15 तक क्वेश्चन नहीं मिला है, ना ओएमआर मिला है, 12-20 तक हमको क्वेश्चन नहीं मिला है, ओएमआर नहीं मिला है, तो हम भी कितना देर तक धैर्य को बना करके रख सकते हैं। और बच्चा है, स्टूडेंट है, वो बहुत परिपक्व नहीं है, वो 20-22-25 साल का है, तो वो असामाजिक तत्व नहीं है। एक तो असामाजिक तत्व कहना मेरे ख्याल से गलत है, मेरा अपना मानना है कि ये गलत है। स्टूडेंट है, वो छात्र है, 20-22-25 साल का वो छात्र है, उसका धैर्य जवाब दे दिया और फिर उसके अंदर में जो आग लग रहा था वो बाहर निकल करके सामने आया। 17वीं बीपीएससी परीक्षा में किसने साजिश रचा था? देखिए, अब जो न्यूज़ निकल करके सामने आ रहा है कि 3 कोचिंग संस्थान का नाम है, मतलब क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है ये अफवाह फैलाने में। 3 कोचिंग संस्थान का नाम है बिहार के भीतर, अब पता नहीं किस कोचिंग संस्थान, कौन कोचिंग संस्थान है। लेकिन हमको नहीं लगता है कि कोई भी टीचर जो है गलत करेगा स्टूडेंट के साथ। कोई भी टीचर हो, हम हो या कोई भी टीचर हो, वो स्टूडेंट के हित में हमेशा काम करेगा, स्टूडेंट के हित में हमेशा बोलेगा। कोई भी स्टूडेंट का अहित कोई नहीं चाहेगा मेरे ख्याल से। क्या दरोगा फैक्ट्री रोशन आनंद का भी नाम है उनमें? नहीं, हमको तो ये सब पता नहीं है, हम इन चीज़ों में नोटिफिकेशन आया? नहीं, अभी तक तो नहीं आया है, ठीक है, अभी तक मेरे पास तो कोई लीगल नोटिस नहीं आया है, लेकिन हम इन चीज़ों से दूर रहते हैं, हम पढ़ने और पढ़ाने में विश्वास करते हैं। अब देखिए, अगर लीगल नोटिस आएगा तब देखेंगे। यूयू के रडार पे 3 कोचिंग संस्थान और एक्शन मूड में है, इस बार बताया ये जा रहा है कि इस बार छोड़ा नहीं जाए। हाँ, जो गलत करेगा, अगर जो गलत करेगा उसको नहीं ही छोड़ा जाना चाहिए। अगर मैं भी मान लिया जाए कि हम गलत किए हैं तो हमको नहीं छोड़ा जाना चाहिए। न्याय होना चाहिए, छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए, छात्र हित में काम होना चाहिए। अगर हम कुछ गलत किए हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो, अगर किसी ने भी गलत किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। बस हमारा यही मांग है कि छात्रों को न्याय मिलना चाहिए और छात्र हित में आयोग के द्वारा कदम उठाना चाहिए, क्योंकि यही सब ऑफिसर आगे बिहार के भविष्य को तय करेगा। न्याय कैसे मिलेगा? आप यहाँ 2 तरीके की बात कह रहे हैं, आयोग ने जो 2 तरीके का बात किया। अब 13 दिसंबर वाले का जो बापू परीक्षा परिसर में एग्ज़ाम हुआ वो कैंसिल हो गया। अब उनका फिर से री एग्ज़ाम होगा, हालाँकि डेट अभी कोई कन्फर्म नहीं है। लेकिन नॉर्मलाइज़ेशन के मुद्दे को लेकर भी जब हम लोगों की तरफ से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नॉर्मलाइज़ेशन नो। लेकिन अब उनके साथ जो प्रश्न पत्र मिलेगा उसमें तो भेदभाव ज़रूर रहेगा। निश्चित तौर पर भेदभाव होगा। 2 टाइप का क्वेश्चन हो गया, 2 टाइप का क्वेश्चन हो गया, हम तो बोल रहे हैं उसी लेवल का तो नहीं रहेगा। या तो अप होगा या डाउन होगा। अप होगा तो जो नए एग्जाम देंगे 12,000 छात्र, उनके साथ न्याय नहीं होगा, और जो अगर डाउन होगा तो 13 दिसंबर को जो छात्र एग्जाम दिए हैं उसके साथ न्याय नहीं होगा। न्याय कहाँ से मिल रहा है? न्याय तब मिलेगा जब फिर से री एग्जाम करवाया जाए। कुछ फुटेज जारी किया गया था, आपने फुटेज देखा है? हाँ, फुटेज देखे हैं, लेकिन वो एक फुटेज सिर्फ जारी किया गया है, जबकि मेरे ख्याल से होना क्या चाहिए, 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक का पूरे 3 घंटा का फुटेज जो है जारी किया जाना चाहिए, और उसमें स्पष्ट होगा कि गलती किसका है, मिसमैनेजमेंट किसका है। सीधी सी बात है, जब आप 11:02 पर छात्रों को एंट्री नहीं दे रहे हैं, आप 12:15 में क्वेश्चन दे रहे हैं, 12:20 में क्वेश्चन दे रहे हैं, 12:25 में क्वेश्चन दे रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है? यानी छात्र से अगर 1 मिनट लेट हुआ तो आप उसको सीधे बाहर कर दे रहे हैं। आपसे 15-20 मिनट लेट हो रहा है तो आपके ऊपर भी तो, आपकी भी तो जवाबदेही बनती है। तो ये उचित नहीं है, छात्रों के साथ न्याय नहीं हो रहा है, अन्याय हो रहा है छात्रों के साथ, बिहार के छात्रों के साथ। होना चाहिए पूरे सेंटर का। पूरे बिहार में 17वीं बीपीएससी फिर से होना चाहिए, ऐसा मेरा अपना मानना है। रोशन आनंद 17वीं बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं 4,80,000, उनके समर्थन में है आप? एकदम समर्थन में है। एक होकर के रहना पड़ेगा, हर स्टूडेंट को एक होकर के रहना पड़ेगा, एकता में बल होता है। अगर आप बिखरेंगे तो फिर दिक्कत है। रोशन आनंद को तो डर नहीं है जो यूयू के रडार पे 3 कोचिंग संस्थान है? नहीं, हम तो इस प्रकार का काम नहीं करते, हमको तो इस बात का कोई डर नहीं। हम गलत अफवाह कौन हो फैलाते सकते हैं। अब कौन हो सकते हैं ये बात हम नहीं बता सकते हैं, नहीं कौन बता हो सकते। सकते, ना ना। चलिए, तो आप सुन रहे थे बिहार के चर्चित शिक्षकों में से एक और दरोगा फैक्ट्री के नाम से फेमस है रोशन आनंद सर, और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि
अभ्यर्थी के साथ न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि एग्ज़ाम जो है सिर्फ बापू परीक्षा परिसर में नहीं, पूरे एग्ज़ाम कैंसिल हो और फिर से एग्ज़ाम हो। और यानी जो 17वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर जो साजिश रची गई, इनसे भी हमने सवाल पूछा। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम इन सब चीज़ों में नहीं रहते, हम पढ़ाने के ऊपर ध्यान देते हैं और आगे अभ्यर्थी जो विद्यार्थी हमारे पास है वो कैसे बढ़े। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम डरने वाले में से भी नहीं हैं, लेकिन हम इन सब चीज़ों में से नहीं है। 3 जो नाम है उनमें से हमारा नाम नहीं है, यानी सीधे तौर पर इनका कोई वास्ता उससे नहीं है। बने रहिए फर्स्ट बार झारखंड के साथ, मैं सिंह पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।